चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 200 अपॉन s प्लस 2 इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 5। इस क्वेश्चन में आपको कमेंट करना है फेज मार्जिन और गेन मार्जिन के बारे में। क्लियर? चलिए, सबसे पहले रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 4 बाहर निकलेगा और यहाँ से 5 बाहर निकलेगा। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 5 4 ज़ा 20। क्लियर? तो आ जाएगा 20 और यहाँ से 2। तो मैं इसको लिख देता हूँ, 2 बाहर निकला, 4 बाहर निकला और 5 बाहर निकला। यहाँ पे आया s/2 प्लस 1, क्लियर, इंटू s/4 प्लस 1 इंटू s/5 प्लस 1। क्लियर? 5 4 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10। तो जो आपको मिला वो मिला 5 अपॉन s/2 प्लस 1 इंटू s/4 प्लस 1 इंटू s/5 प्लस 1। क्लियर? चलिए, इसको और आगे रिजॉल्व करते हैं। अगर मैं इसका बोर्डे प्लॉट यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप देखते जाएं। ये एक लाइन मैंने ले ली 0 dB वाली लाइन, और इसी के नीचे एक ही ग्राफ पेपर में बनाते हैं फेज और मैग्नीट्यूड दोनों साइमल्टेनियसली। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा मैं नीचे फेज प्लॉट ले लेता हूँ इसका। क्लियर? यहाँ पे मैं इसका कुछ फेज प्लॉट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऊपर मैग्नीट्यूड हो गया। फेज प्लॉट में जो लाइन होती है ये -180 डिग्री की लाइन होती है। क्लियर? चलिए, इसको कुछ ड्रॉ करते हैं हम अपन। सबसे पहले हम यहाँ पर इनिशियल देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट कि कोई ओरिजिन पर पोल या जीरो प्रेजेंट है क्या। ओरिजिन पर कोई भी पोल या जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो इनिशियल स्लोप कितने का आएगा? इनिशियल स्लोप इस बार 0 dB का आएगा। अगर एक पोल होता तो -20 dB, और अगर एक जीरो होता तो +20 dB। तो ना तो पोल है ना तो जीरो है, तो इनिशियल स्लोप 0 dB का आएगा। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकंड, किस पॉइंट से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, तो वो पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 20 log k की वैल्यू 5 है, ये dB एक्सिस पर आपको ड्रॉ करना है। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा 20 log k यानी कि 20 log 5। 20 log 5 ये अप्रॉक्स आया आपका 13.97 dB। तो मैग्नीट्यूड एक्सिस पर ये प्लॉट बनेगा 13.97 dB पे। क्लियर? मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, लेट इट बी अवर 13.97। ठीक है? चलिए, अब ये 0 dB कहाँ तक जाते जाएगा? बेसिकली ये जो 0 dB वाला पॉइंट है ये हमारा जाते जाएगा अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ है? ओमेगा इक्वल टू 2 तक। क्लियर? तो 0 dB प्लॉट जाते जाएगा अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर मार्क कर देते हैं हम। ये पॉइंट ले लेते हैं हमारा ओमेगा इक्वल टू 2 पर। ये पॉइंट है हमारा ओमेगा इक्वल टू 4 पर। क्लियर? थोड़ा सा और डिस्टेंस पर ले लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू 2 ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं ओमेगा इक्वल टू 4। इस पॉइंट को बोल देते हैं हम ओमेगा इक्वल टू 5। क्लियर? और यहाँ पर कहीं पे और आगे जाते जाएगी लाइन, तो यहाँ पर मिल जाएगा ओमेगा इक्वल टू 10 अप्रॉक्स। ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, पर फिर भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट यहाँ इस पॉइंट से हो रहा है। ये क्या है? ओमेगा इक्वल टू 0.1। क्लियर? चलिए, तो इनिशियली आपको 13.97 से जाना है 0 dB लेते हुए पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है आपकी ओमेगा इक्वल टू 2 पे। क्लियर? ये 13.97 0 dB ओमेगा इक्वल टू 2। ओमेगा इक्वल टू 2 पर क्या है? ओमेगा इक्वल टू 2 पर पोल प्रेजेंट है। पोल प्रेजेंट है। एक सिंपल पोल के कारण कितने dB का स्लोप आप देते हैं? -20 dB का आप स्लोप देते हैं। -20 dB पर डिकेड का आप स्लोप देते हैं एक सिंपल पोल की वजह से। तो ओमेगा इक्वल टू 2 से लेके मुझे एक -20 dB का स्लोप देना है। क्लियर? सारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज पे मैं अप्रॉक्स ऐसी डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि मुझे -20 dB का स्लोप देना है ओमेगा इक्वल टू 2 से,
और ये कहीं ना कहीं ओमेगा इक्वल टू 4 वाली लाइन को कट करेगा। क्लियर? किस पॉइंट पे कट करेगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। ये स्लोप है आपका 0 dB का, ये स्लोप दिया आपने -20 dB पर डिकेड का। क्लियर? चलिए इस पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं वहाँ पे, वापस से बेसिक फॉर्मूला, y इक्वल टू m log ओमेगा प्लस c। क्लियर? इस पॉइंट पर y पता है क्या? इस पॉइंट का y पता है 13.97। आप इस लाइन का c निकालना चाहते हैं, इस लाइन का स्लोप कितना है? -20 log ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू 2 है, log 2 प्लस c। क्लियर? तो ये इधर आएगा, तो 13.97 प्लस 20 log 2। क्लियर? 13.97 प्लस 20 log 2, c की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 20। क्लियर? अब मैं इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, किस पॉइंट पर ये कट कर रहा है मेरे प्लॉट को। क्लियर? तो लाइन तो वही है, तो जो इस पॉइंट पर c निकला है वो इस पॉइंट पर भी c वही होगा। क्लियर? क्योंकि एक लाइन का c एक ही होता है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू m log ओमेगा प्लस c। इस पॉइंट पर y कैलकुलेट करना है, -20 log ओमेगा 4 प्लस c 20। तो माइनस का 20 log 4 प्लस 20, 4 प्लस 20, 7.95। y की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 7.95। तो ये आपका आ गया 7.95। क्लियर? ओमेगा इक्वल टू 4 पर क्या है? नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ओमेगा इक्वल टू 2 हो गया, ओमेगा इक्वल टू 4 पर क्या है? ओमेगा इक्वल टू 4 पर भी एक पोल है। सिंपल पोल की वजह से कितने dB का स्लोप जाएगा? -20 dB का स्लोप और जाएगा सिस्टम को। मतलब पहले से कितना था? पहले से -20 dB था, अब -20 dB और जाएगा, तो -20 तो टोटल -40 dB का स्लोप हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू 4 से स्लोप और बदलेगा, स्लोप आपका हो जाएगा -40 dB का स्लोप हो जाएगा। क्लियर? ये स्लोप हो जाएगा -40 dB का पर डिकेड का। ये कहाँ तक जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 5 पे जाएगा। ओमेगा इक्वल टू 5 पर मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हम निकाल लेते हैं। तो वापस से y इक्वल टू m log ओमेगा प्लस c। क्लियर? इस पॉइंट पर y पता है 7.95 इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप कितना है? -40 log ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 4 प्लस c। पहले हम इस पॉइंट पर c निकाल देंगे और उसको इस पॉइंट पर लगा के इस पॉइंट पर y निकाल देंगे। क्लियर? यही हम करते आ रहे हैं अब तक। तो आ जाएगा 7.95 प्लस 40 log 4। क्लियर? तो 32 dB अप्रॉक्स, c की वैल्यू है 32 dB। अब इस पॉइंट पर हम y कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पॉइंट पर y कितना आ रहा है? तो ये जाएगा y इज इक्वल्स टू m log ओमेगा प्लस c। y कैलकुलेट करना है, स्लोप कितना है? माइनस का 40 log ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 5 है, प्लस 32। क्लियर? तो माइनस का 40 log 5, क्लियर, प्लस 32, 4.04। क्लियर? तो ये पॉइंट आ गया आपका 4.04 dB। तो आपने इस पॉइंट को भी इवेल्युएट कर लिया, 4.04 dB। ओमेगा इक्वल टू 5 तक पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, वापस मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओमेगा इक्वल टू 5 पर क्या प्रेजेंट है? क्लियर? चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज एट ओमेगा इक्वल टू 5, है ना। चलिए बेटर है इसके नीचे अपन लिख देते हैं, ओमेगा इक्वल टू 5 पर फिर से पोल प्रेजेंट है। सिंपल पोल है क्या? हाँ सिंपल पोल है। एक सिंपल पोल की वजह से कितने dB का स्लोप और आ जाता है? -20 dB पर डिकेड का स्लोप और देना पड़ेगा। पहले से कितना चला आ रहा है? -40 dB पर डिकेड का स्लोप चला आ रहा है, और आप -20 dB डिकेड का स्लोप और देना चाहते हैं। तो -40 -20 -60। इस पॉइंट के बाद -60 dB का स्लोप होते हुए लाइन नीचे जाएगी, ये हो जाएगा -60 dB
पर डिकेड। क्लियर? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट पर हमारी ये जो लाइन है ये 0 dB एक्सिस को कट कर रही है। क्लियर? वैसे तो बोर्डे प्लॉट में ग्राफिकली निकालना रहता है, पर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में या आईएएस के कन्वेक्शनल पेपर में एनालिटिकली निकाल के फिर यहाँ पर वैल्यू डाल दें हमेशा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और कुछ भी गलत नहीं होगा। क्लियर? चलिए हम उस पॉइंट को इवेल्युएट करते हैं कि जिस पॉइंट पर आप 0 dB एक्सिस को कट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू m log ओमेगा प्लस सी। क्लियर? अच्छा, इस लाइन का भी आपने ओमेगा इक्वल टू 5 के बाद आपने दिया -60 dB का स्लोप आपने दिया, तो इस पॉइंट पर आपको y पता है क्या? y पता है हमको 4.04 इक्वल टू स्लोप कितना दिया आपने? -60 log ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस सी। क्लियर? तो यहाँ से सी इवेल्युएट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? 4.04 प्लस 60 log 5, तो सी आया 45.97। 45.97 आई सी की वैल्यू। क्लियर? अब इस पॉइंट पर आपने सी निकाल दिया तो वो पूरी लाइन का सी सेम ही रहता है, इस पॉइंट पर भी सी वही होगा, और इस पॉइंट पर आपको मैग्नीट्यूड भी पता है 0 dB, तो y इक्वल टू m log ओमेगा प्लस सी, है ना? ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप समझ लीजिए। ये जैसे ही क्रॉस करेगी तो इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0 dB। तो y की जगह पर लिख दिया मैंने 0 माइनस का 60 log ओमेगा। क्लियर? ओमेगा तो आपको निकालना है कि किस फ्रीक्वेंसी पर कट कर रहा है। ये पॉइंट ओमेगा इक्वल टू 5 है, ये नहीं पता, ये कैलकुलेट करना है। ओमेगा प्लस सी, सी की वैल्यू होगी 45.97, तो ये इधर आएगा माइनस का 45.97, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 45.97 अपॉन 60 इज इक्वल टू लॉग ओमेगा। क्लियर? तो 45.97 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर? और एंटी लॉग ऑफ आंसर 5.83। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आई 5.83। 5.83। देखिए ये लाइन, ये वो पॉइंट है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर आप 0 dB एक्सिस पे आप कट कर रहे हैं। अगर आप 0 dB को वापस नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर, तो आपका आंसर क्या आएगा? 20 log x इज इक्वल टू समथिंग 0। जब इसका एंटी लॉग लेके करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा इक्वल टू 1, है ना? ये वो फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड डीबी एक्सिस पर 0 dB हो रहा है और नॉर्मल 1 हो रहा है। विदाउट डीबी एक्सिस कितना हो रहा है? मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है। इन शॉर्ट मैं बोलना चाह रहा हूँ ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है। 5.83 इज द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका मैग्नीट्यूड जिस फ्रीक्वेंसी पर 0 dB एक्सिस को कट करे, मैग्नीट्यूड प्लॉट में जिस फ्रीक्वेंसी पर 0 dB एक्सिस को कट करे वो होती है आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? वो होती है आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका फेज प्लॉट हम धीरे धीरे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। फेज प्लॉट ड्रॉ करना बहुत आसान है। इस पूरे का आप फेज एंगल ले लीजिए। क्लियर? इस पूरे का फेज एंगल कैसे लेंगे? आप ऊपर तो 0 डिग्री है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे हो जाएगा a प्लस जे बी में होता है tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 प्लस, है ना, tan इनवर्स ओमेगा बाय 4 प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाय 5। ये पूरा का पूरा एंगल उठ के ऊपर जाएगा तो आपको जो फेज एंगल मिलेगा फाई, ओवरऑल फाई जो होगा वो हो जाएगा माइनस का, माइनस साइन बाहर, tan इनवर्स ओमेगा बाय 2 प्लस का tan इनवर्स ओमेगा बाय 4 प्लस का tan इनवर्स ओमेगा बाय 5। क्लियर? अब जो है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आप फेज एंगल निकाल दीजिए, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0.1 से, तो ओमेगा की जगह पर 0.1 डाल दीजिए सबसे पहले। फॉर
ओमेगा इक्वल टू 0.1, फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ. क्लियर. मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर से. tan इनवर्स ऑफ 0.1 बाय 2, क्लियर, प्लस शिफ्ट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0.1 बाय 4 प्लस शिफ्ट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0.1 बाय 5. क्लियर.